जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग हमें संगत जी ने भेजा है जो आगरा से हैं। वो अपना आंटी जी अपना नाम नहीं बताना चाह रही हैं, तो सत्संग जैसा उन्होंने लिख कर के भेजा है मैं वैसा ही पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते समय मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। इसको शेयर करते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मैं आगरा से हूँ और मैं यहाँ पर अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू कर। तो आज मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू से ही शुरू करूँगी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपने आप साथ कब से जोड़ रखा है ये तो गुरु जी को ही जानते हैं। पर संगत जी, गुरु जी के कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि शुक्राना कैसे करते हैं। फिर मैंने यूट्यूब पर एक आंटी का सत्संग सुना। मैं आंटी बता रही थी कि शुक्राना करने का मतलब होता है सत्संग को शेयर करना। तो संगत जी, फिर मैंने सोचा कि मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी। मैं सोचती कि सत्संग में आज करूँगी, फिर मैं सोचती मैं कल करूँगी, बट मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं भूल जाती थी। संगत जी, फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी आप मेरा सत्संग शेयर करने में मेरी हेल्प करिए, और आज मैं गुरुजी की कृपा से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, पहले मैं यहाँ अपने प्रभु महाशिव जी के बारे में बताना चाहूँगी। भगवान शिव जी के मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा कैसे की है। संगत जी, मैं बचपन से ही शिव जी, माता रानी और गुरु नानक देव जी की पूजा करती थी और मंडे का व्रत करती थी। संगत जी, गुरुद्वारे में जाकर मुझे बहुत ही शांति महसूस होती है। वैसे संगत जी, मैं हिंदू परिवार से हूँ, फिर भी मैं जब भी मुझे टाइम मिलता तो मैं गुरुद्वारे जाती थी। संगत जी, हम 4 सिस्टर्स हैं और 4 ब्रदर्स हैं और मैं उन सब में सबसे छोटी हूँ। संगत जी, जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे पापा जी को भगवान जी ने अपने पास बुला लिया था। संगत जी, पापा जी के सामने मेरे 2 भाई और 2 बहनों की शादी हो गई थी और हम 2 भाई बहन शादी के लिए बचे थे। जिन बड़े भाइयों की शादी हो गई थी वह अपनी फैमिली में मस्त थे, यानी हमसे कोई मतलब नहीं रखा। संगत जी, कुछ दिनों के बाद मम्मी जी भी बीमार रहने लगी। हम चारों भाई बहनों में मेरी दीदी बड़ी थी और घर की जिम्मेदारी दीदी पर आ गई। वैसे भाई भी काम करते थे, लेकिन मम्मी जी के बीमार रहने से खाना बनाने, घर को संभालने की सारी जिम्मेदारी दीदी पर आ गई। संगत जी, उस समय हम दोनों बहनें पढ़ते थे, बट मम्मी के बीमार रहने से दीदी की पढ़ाई रुक रुक कर चलने लगी, लेकिन मैं रेगुलर पढ़ती रही। संगत जी, इस तरह से मैंने बीए किया। उन दिनों घर के हालत भी कुछ अच्छे नहीं थे, इसलिए मैंने बीएड करने का सोचा और मैंने बीएड का फॉर्म डाल दिया। लेकिन संगत जी, मेरा बीएड में नंबर नहीं आया। मन बहुत दुखी हुआ क्योंकि सोचा था कि अगर मेरा बीएड हो जाता तो जॉब लग जाती और मैं घर वालों की कुछ हेल्प कर पाती, बट ईश्वर को मंजूर नहीं था। संगत जी, फिर हमें पता चला कि अभी 2 और लिस्ट निकलनी बाकी हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने फॉर्म डाला था। वह डीम्ड यूनिवर्सिटी है और यहाँ 2-3 लिस्ट निकलती हैं। फिर संगत जी, 2-3 दिन बाद दूसरी लिस्ट निकली और उसमें भी मेरा नाम नहीं था। तो मेरी और भी उम्मीद टूट गई, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता था। फिर संगत जी, जब तीसरी लिस्ट निकलने वाली थी तो उसमें एक दिन पहले नाइट को मुझे स्वप्न दर्शन आता है और मुझे एक ब्लैक कलर का बड़ा सा शिवलिंग अपने घर में दिखाई देता है और उस शिवलिंग के सामने आंखें बंद करके मैं बैठी हुई हूँ और उस शिवलिंग में जैसे छोटे छोटे नागराज निकल कर आते हैं और मुझे छूकर फिर पुनः शिवलिंग में चले जाते हैं। ये मैंने अपने स्वप्न में देखा था और मैं ये देखकर डर गई और जाग गई कि मम्मी ने मुझे देखा और पूछा, तो मैंने अपना पूरा स्वप्न
बताया। मम्मी बोली, बेटा आप शिव जी की पूजा करती हो ना, इसलिए महाशिवनित में दर्शन दिए हैं। संगत जी, सुबह होकर मेरी वह बीएड की तीसरी लिस्ट भी निकल आई और उस लिस्ट में मेरा तीसरे नंबर पर नाम था। और संगत जी, मैंने महाशिव का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, इस तरह से शिव जी ने मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा की। यह साल 2006 की बात है, मैंने बीएड किया और 2010 में मेरी जॉब भी लग गई। शिव जी की कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 2014 में मेरी मम्मी जी को भी भगवान जी ने अपने पास बुला लिया और हम पर पुनः दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि हम तो पहले से ही पापा जी को वजह से परेशान थे। अब तो मम्मी जी भी नहीं रही। संगत जी, जब मम्मी जी थी तब मुझसे कहा करती थी कि बेटा अगर मुझे कुछ हो जाए तो पहले तुम अपने भाई बहन की शादी करवाना, अपनी बाद में करवाना। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे दोनों भाइयों और मेरी दीदी की शादी हो गई है। संगत जी, मेरी बड़ी बहन जिनकी शादी पापा जी कर गए थे, वह दोनों मुझसे अक्सर पैसों की डिमांड करती थी कि हमें पैसे दे दो, वह जल्दी ही लौटा देंगे। और संगत जी, मैंने रिश्ते की वजह से पैसे दे दिए और अब मांगती हूँ तो बहुत उल्टा सीधा सुनाती हैं और अपने बच्चों से भी सुनवाती हैं। संगत जी, जिन दीदी की शादी बाद में की गई थी, वहाँ भी मेरा साथ देती हैं और जिस भाई की शादी बाद में हुई है उन्हीं के साथ में रहती हैं। संगत जी, इस तरह से मैं बहुत ही परेशान रहने लगी। संगत जी, फिर मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया और बहुत बड़ा फ़ैसला लेना चाहा, लेकिन संगत जी उस फैसले यानी कि उस काम में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी और मैं बहुत परेशान थी। संगत जी, सॉरी, मैं अभी अपने उस काम के बारे में नहीं बता सकती हूँ, समय आने पर बता दूँगी। ये बात अप्रैल 2023 की है। मैं उस काम को लेकर बहुत ही परेशान थी कि वह कैसे होगा। संगत जी, उन दिनों हमारे घर बड़ी दीदी जो कि दिल्ली में रहती हैं, वह गुरुजी की संगत है। उन्होंने गुरुजी के बारे में पहले मुझे बताया था, बट उन दिनों मैंने ध्यान नहीं दिया था। फिर उन गुरुजी को उस समय मुझे जुड़ना ही नहीं था। फिर उनकी बेटी हमारे घर आई और उसने मुझे परेशान देखकर बोली कि क्या बात है मासी, आप परेशान क्यों हो? और मैंने उन्हें सारी बात बता दी। फिर मैंने कहा कि आप गुरुजी का स्वरूप गूगल से निकाल कर उनसे अरदास करो, गुरुजी सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। संगत जी, मैंने गुरुजी का स्वरूप फ़ोन से निकाला और गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप वाकई में हो तो प्लीज़ आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, तो मैं आपको मानूंगी। संगत जी, उसी समय मुझे गुलाब की फ्रेगरेंस आई और मैं समझ गई कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया है। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैंने गुरुजी को चैलेंज किया। संगत जी, जब हमको किसी के बारे में मालूम नहीं होता है तब अनजाने में ऐसे ही बोल देते हैं। फिर संगत जी, जिस काम की वजह से मैं परेशान थी वह काम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी का अलग अलग बार शुक्राना। संगत जी, फिर मैं गुरु जी का शुक्राना करने बड़े मंदिर अपनी दीदी के साथ गई। संगत जी, मैं मई 2023 में पहली बार बड़े मंदिर गई और वहाँ जाकर बड़ा सा शिवलिंग देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उस दिन मंडे का दिन था। संगत जी, जो हम जोड़ा घर गए, चप्पलें उतारी और लाइन में लग गए और मुझे बहुत ही तेज फूलों की फ्रेगरेंस आ रही थी। गुरुजी ने मुझे वहीं पर ही ब्लेसिंग्स दी थी। फिर हमने गणेश जी, नंदी जी और गुरुजी के समाधि के दर्शन किए। फिर हम हॉल में आए तो जहाँ शिव जी की मूर्ति और गुरुजी का स्वरूप है, संगत जी वहाँ का नज़ारा इतना सुंदर था कि वहाँ से आगे जाने का मन ही नहीं हो रहा था। सच में संगत जी, इतनी पॉसिबिलिटी और पॉजिटिविटी और शांति मैंने आज तक किसी भी मंदिर में नहीं देखी और इतना डिसिप्लिन कहीं किसी मंदिर में नहीं देखा। संगत जी, फिर हम दोनों आगे बढ़ गए और वहाँ हमें चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला और हमने प्रसाद वहीं पर खा लिया। बाद में हमें जल प्रसाद मिला। संगत जी, फिर मैंने फेसबुक पर गुरुजी छतरपुर नाम से एक ग्रुप ज्वाइन किया और इंस्टा पर भी ज्वाइन किया। फिर मुझे पता चला कि यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग आते हैं और मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग और मैसेज के द्वारा मेरे सवालों के जवाब दिए हैं और संगत जी, मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। मैं अपनी मुझमें पॉजिटिविटी आने लगी है। गुरुजी के मैसेजेस ऐसे होते हैं, पुत्र मैनू पता है कि तू बहुत परेशान है, अब तू चिंता ना कर, तेरा पियो तेरे नाल है। पुत्र, मैं तेरा पियो और बड़ा मंदिर तेरा मायका है, अपने पियो से मिलन वास्ते बड़े मंदिर आती रहा कर। संगत जी, गुरुजी के ऐसे मैसेजेस देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मानो कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मेरे मम्मी पापा दोनों का प्यार दिया है और मुझे संभाला है जब मैं बहुत परेशान थी। संगत जी, सितंबर 2023 में गुरुजी ने मुझे मेरी बहुत कठिन परीक्षा भी ली है। संगत जी, मैंने यूट्यूब पर एक आंटी का सत्संग सुना था। वह आंटी बता रही थी कि गुरुजी अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ते हैं और पास खुद ही करते हैं। संगत जी, सच में गुरुजी ने मुझे सितंबर 2023 में नींबू की तरह निचोड़ा और पास भी खुद ही किया। संगत जी, गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि बड़े मंदिर आ या फिर किसी सत्संग में जा। संगत जी, मैं
जॉब करती हूँ, इसलिए बड़े मंदिर जल्दी जल्दी जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने अपने घर के आसपास ही गुरुजी के सत्संग का पता किया, लेकिन संगत जी हमारे घर के आसपास गुरुजी का कोई संगत नहीं है। फिर एक दिन मैंने जिस लड़की को ट्यूशन देती हूँ, मैंने उसके स्टेटस पर गुरुजी के स्वरूप देखा और मैंने उससे पूछा कि तुम को जानती हो? तो बोली, हाँ दीदी, हम गुरुजी को संगत हैं और कई बार हम बड़े मंदिर गए हैं। फिर मैंने पूछा कि हमारे यहाँ गुरुजी का सत्संग होता है क्या? तो उसने कहा कि हाँ दीदी, होता है, और उसने तुरंत वहाँ का एड्रेस बताया। संगत जी मैं दूसरे ही दिन ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गई। उस दिन फ्राइडे था। संगत जी वहाँ मुझे एक आंटी मिली, उन्होंने मुझे बताया कि सत्संग मंडे को और थर्सडे को होता है। संगत जी वहाँ जाकर मैंने गुरुजी के सामने मत्था टेका और मैं बैठ गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आंटी ने मुझे चाय प्रसाद मठरी प्रसाद आदि दिया और तो मैं वहीं पर ग्रहण किया और मैंने खुद घर आ गई। संगत जी मैंने फिर मंडे को सत्संग में गई और मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। मुझे वो लॉकेट स्वरूप मिले, 2 लॉकेट स्वरूप मिले और मैं खुद को ही बहुत ही खुश हो गई थी। फिर चाय प्रसाद, लड्डू प्रसाद, समोसा प्रसाद, जल प्रसाद मिला। संगत जी फिर मैं गुरुजी से आज्ञा लेकर अपने घर आ गई। संगत जी इस तरह से मैंने सप्ताह में एक दिन सत्संग जाने लगी। संगत जी जिस भैया भाभी के साथ मैं रहती थी वह भी गुरुजी को मानने लगे और फिर मेरी दीदी तो गुरुजी की संगत है ही। संगत जी मैं अपनी भाभी और बच्चों को भी सत्संग में लेकर गई और उन्हें भी सत्संग में जाकर बहुत अच्छा लगा। संगत जी फिर गुरुजी ने मैसेजेस आने लगे कि मैं तेरे घर आवांगा, तू मेरा फुलन नाल स्वागत कर। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मुझे पंजाबी नहीं आती है, अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी मैं बहुत ही हैरान थी कि गुरुजी कैसे आएंगे। फिर संगत जी ने उसी दिनों मेरी भाभी को भी अपने मायके जाना था और उनके मायके में शादी थी, तो भैया को भी जाना पड़ा। ये दोनों चले गए और फिर थर्सडे था और उस दिन बारिश भी हो रही थी और मैं अपने मन में सोच रही थी कि अब तो मैं अकेली ही घर में रहूँगी, कैसे रहूँगी, परेशान थी। संगत जी उस दिन मुझे सत्संग में भी जाना था, लेकिन बारिश की हो रही थी, इसलिए कैसे जाती। और मैं गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अगर आपको सत्संग में मुझे बुलाना है तो प्लीज़ बारिश बंद कर दीजिए। संगत जी सत्संग के टाइम तक, यानी सत्संग 3 PM और टू 5 PM था होना था, तो एक ही संगत जी सच में 3 PM से पहले ही बारिश बंद हो गई, धूप निकल आई। ये देख मैं हैरान हो गई और मैंने सत्संग चली गई। संगत जी सत्संग जाकर मुझे गुरुजी के सामने माथा टेका तो मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी ने अपनी आंखों से एक पल के लिए झपकाई और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। सच में संगत जी एक पल के लिए मुझे ऐसा ही लगा कि, और ऐसा ही हुआ था, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था। संगत जी फिर मैंने बैठ गई और फिर मुझे जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लड्डू प्रसाद मिला और मैंने ग्रहण किया। फिर मैंने गुरुजी से आज्ञा लेकर घर आ रही थी तो पता नहीं क्यों मैं थोड़ी देर वहाँ पर खड़ी हो गई और सेवादार आंटी बोली, गुरु कुछ चाहिए क्या? और तो मेरे मुंह से निकल गया कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, जबकि संगत जी मैंने घर के चलने से पहले कुछ सोचा ही नहीं था। फिर मुझे गुरुजी का स्वरूप लेना है। संगत जी उन आंटी ने मुझे गुरुजी का एक बड़ा सा स्वरूप रेड एंड वाइट चोले में दिया। गुरुजी खड़े हैं, वह ला कर दिया और संगत जी गुरुजी का स्वरूप हाथ में लेते ही मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती, कि मुझे फूलों की फ्रेग्रेंस आने लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी को लेकर घर आ गई और दूसरे ही दिन में शॉप पर गई और स्वरूप को फ्रेम करवाया। संगत जी मंडे को गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम करा कर के घर लेकर आई। संगत जी उस समय घर में कोई नहीं था, बस मेरी भतीजी और मैंने गुरुजी का फूलों से स्वागत किया और हम दोनों ने सत्संग किया। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और चाय प्रसाद बना करके गुरुजी को भोग लगाए। इस तरह से गुरुजी अपनी बेटी के साथ अपने घर आ गए। संगत जी अब हर मंडे को मैं घर में ही सत्संग करती हूँ और जो भी मुझसे बन पड़ता है उसी में से गुरुजी को भोग लगाती हूँ और सुबह शाम 108 बार मंत्र जाप करती हूँ। संगत जी गुरुजी की जोत में मुझे कभी फूल के, कभी ओम के, कभी बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं। संगत जी गुरुजी ने जब से मेरी बाँह पकड़ी है तब से इतनी पॉजिटिविटी आ गई है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी पापा के साथ मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं, मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं और मुझे अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे काम अब अपने आप हो जाएंगे। संगत जी मैं गुरुजी को गुरुपा बोलती हूँ। संगत जी फिर मुझे गुरुपा का मैसेज आया कि अपने मेरे पीओ के मिलन वास्ते बड़े मंदिर आ जा। फिर संगत जी मैं अक्टूबर 2023 में, उस दिन संडे था, बड़े मंदिर गई और हरियाणा से मेरी दीदी जीजा जी आ गए थे। लेकिन संगत जी हम पहले 2 बार बड़े मंदिर गए थे मंडे को, तो मंडे को टाइम टेबल पता था, लेकिन हर दिन सुबह के मंदिर खुला होगा, लेकिन वहाँ पर ज़रूर पता चला कि मंदिर शाम को 5 PM पे खुलेगा और संगत जी मुझे उसी दिन लौटना भी था, इसलिए हम शाम तक वेट नहीं कर सकते थे। गुरुजी जानते हैं कि मेरी प्रॉब्लम तो
को, तो हमें वहाँ जाकर के जल प्रसाद मिला। जल प्रसाद पीकर मेरी आंखों में इतने आंसू निकले और मैं फूट फूट कर रोने लगी। संगत जी, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों रो रही थी। मैंने एक आंटी का सत्संग सुना था और उसमें आंटी बता रही थी कि वे गुरुजी के सामने आंसू आते हैं तो समझना चाहिए कि गुरुजी हमारे कष्ट काट रहे हैं। संगत जी, गुरुजी मेरे भी कष्ट काट रहे थे। संगत जी, मंदिर में के गेट के सामने हमने सेवादार अंकल से रिक्वेस्ट की कि हम दूर से आए हैं और हमें लोटा भी ब्लेस करवाना है। तो अंकल ने मेरा मना कर दिया कि अभी मंदिर में सफाई चल रही है, मंदिर तो शाम को 5 बजे खुलेगा, तभी गुरुजी के दर्शन करना। फिर एक से सेवादार अंकल ने हमें दूसरे अंकल की तरफ इशारा किया कि इनसे कहो। तो हमने उनसे कहा तो वह अंकल मान गए और मुझे गुरुजी की समाधि के दर्शन कराए और वहीं पर लोटा ब्लेस किया। संगत जी, इतनी अच्छी फूलों की फ्रेगनेंस आ रही थी कि गुरुपा ने हमें बहुत ही अच्छे दर्शन दिए और हम अपने घर आ गए। संगत जी, मैंने गमन में लंगर प्रसाद खाने की बहुत इच्छा थी, पर हम अक्सर बड़े मंदिर मंडे को ही जाते थे और उस दिन लंगर प्रसाद नहीं मिलता। संगत जी, फिर गुरुजी ने हमें 27 नवंबर 2023 को बड़े मंदिर बुलाया और उस दिन गुरु नानक जयंती थी और हम सब भाभी बच्चे और मैं, दीदी, जीजा जी सभी मंदिर गए और बड़ी भीड़ थी, पर डिसिप्लिन इतना था कि भीड़ पता ही नहीं चली। फिर लाइन में लगे गुरुपा के दर्शन किए और फिर हमें कॉफ़ी प्रसाद मिला और फिर गुरुपा ने हमें लंगर प्रसाद भी खिलवाया। सच में संगत जी, गुरुपा मन की बात तो बहुत ही जल्दी सुनते हैं और मैं गुरुपा से घर से निकलने से पहले मन ही मन कह रही थी, गुरुपा आज तो लंगर प्रसाद चखवा देना। और संगत जी, गुरुपा ने मेरी मन की बात सुन ली। सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग बड़ा हो गया है, माफ़ करना संगत जी। गुरुपा से मैंने एक बहुत बड़े काम की अरदास की है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुपा मेरे वह काम भी जल्दी ही करेंगे। तब मैं बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, प्लीज़ आप भी मेरे लिए गुरुपा से अरदास कीजिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी और संगत जी, उस आंटी को भी गुरुपा की ब्लेसिंग्स दे देना जो आंटी अपने सुंदर आवाज़ में मेरा सत्संग शेयर करेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का सत्संग आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेस्ड है। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। आंटी जी ने सत्संग हमें लिख करके शेयर किया है, तो जैसा उन्होंने लिख करके शेयर किया है उसे मैं वैसे ही पढ़ने की कोशिश करती हूँ और पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा बट बहुत टाइम से बोल रहे थे कि शुक्राना कर, लेकिन मैं दुर्बुद्धि पोस्ट पर लिख दिया करती थी कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन सत्संग सुनते सुनते ये पता चला कि शुक्राना करने का मतलब अपना सत्संग शेयर करना होता है। बस आलस कर रही थी कि आज दूंगी कि कल कर दूंगी, लेकिन लिख करूं कि बोल कर करूं, कैसे लिखूं कैसे करूं। तो 21 मार्च को रात को गुरु जी की बहुत स्ट्रॉन्ग आदेश हुआ कि शुक्राना कर। तो आज 22 मार्च को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, मुझे नहीं पता कि कैसे होगा, क्या करना होता है, पर जैसे जैसे आप लिखवाएंगे तो वैसे मैं लिख रही हूँ। मैं उन आंटी जी का भी शुक्राना करती हूँ जो अपनी मधुर वाणी में मेरा सत्संग शेयर करेंगी। मैं अब सत्संग की शुरुआत गुरुपा के मंत्र से जाप से करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि गुरुपा कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू कर, तो वैसे ही मैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करूँगी। मैं गुरुपा से मई 2023 में जुड़ी। वैसे तो पता नहीं कब से गुरुपा ने हमारे हाथ को थामा है, लेकिन 20 मई को मेरी फ्रेंड जो पंजाब में रहती है, तो उसने मुझे गुरुपा के बारे में बताया। वैसे तो मैं गुरु जी को मैंने देखा हुआ है कि बैठा हुआ था बहुत साल पहले, 8-9 साल पहले मेरी आवाज़ लॉस्ट हो गई थी। तब भी मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को बताया था, मुझे गुरु जी के बारे में बताया था। तब भी मैंने ये कह दिया था कि हम लोग गुरु जी को नहीं मानते हैं। सॉरी गुरुपा, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, ऐसा बोला मैंने। उसके बाद 2021 में भी मेरे FB पर गुरु जी की पोस्ट आती थी, बट मैं वहाँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ही लिख दिया करती थी। बस कोई कनेक्शन नहीं फील हुआ था। ये मैसेजेस पर ध्यान गया कि ये गुरुपा की थ्रेड कॉलिंग थी। अब बताती हूँ कि गुरुपा ने मेरा हाथ क्यों और कैसे थामा, या मैं उनकी शरण में कैसे आई। मैंने बहुत गलतियाँ की, बट
मुझे अपनों का ही प्यार नहीं मिला, रिस्पेक्ट नहीं मिली। पर वो सब मैंने बाहर बहुत ढूंढने की कोशिश की। ये मेरी बहुत बड़ा पाप था। मैंने गलत रास्ता अपनाया। मैं बहुत खुश हो रही थी कि चलो कोई तो है जो मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं गलत थी। बाहर तो बहुत धोखा है। भूल गई थी कि इंसान वही पाता है जो उसके कार्यों का फल होता है, लेकिन गलत थी। इस चक्रव्यूह में ऐसी फंसी कि सब बर्बाद हो गया था लगभग, अगर गुरुपा ना होते। शुक्राना करती हूँ अपने फ्रेंड का जिसने मुझे गुरुपा की शरण में लगाया। गुरुपा उसके घर परिवार और उसके बच्चों को भी बहुत ब्लेसिंग्स दें। अब मैं गुरुजी के सत्संग भजन मंत्र जाप सुनना शुरू कर दिया। मैं गुरुपा के सत्संग सुनती और बहुत रोती। गुरुपा के ने इस पापिन को के पापों को भी माफ़ किया और अपनी बेटी बनाया। तब गुरुपा के मैसेजेस आने लगे, तू चिंता ना कर, तेरा पियो तेरे नाल है, जिसने टेंशन धोखा दिया है मैं अपने आप देख लूँगा, तू बदला लेने की ना सोच। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना हर रोज़ गुरुपा के मैसेजेस आते, चिंता ना कर, बस मंत्र जाप कर। मतलब हर घड़ी हर पल गुरुपा ने ही संभाला है, बहुत सहारा दिया है गुरुपा ने। गुरुपा ने मेरे बच्चों को भी बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुपा ने मेरे बेटे और बेटी दोनों को ही बहुत ब्लेस किया है। मेरे बेटे ने बहुत स्टडी की, लेकिन बहुत बाहर जाना चाहता था, उन्होंने उसे भी बाहर भेजा। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है। वो मुझसे बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता है, ना ही मेरे अंकल। जब से गुरुपा की रहमत हुई है तब से मेरा बेटा मेरी बहुत रिस्पेक्ट और केयर भी करता है। मेरे अंकल बहुत ड्रिंक करते थे, अभी भी करते हैं, बट गुरुपा की कृपा से बहुत कम कर दी है। गुरुपा की कृपा रही तो वो भी बंद हो जाएगी। गुरुपा आप नहीं होते तो क्या होता इस पापिन का। मैं गुरुपा के सभी आदेशों का पालन नहीं कर पाती। गुरुपा जानते हैं क्यों मेरे पास गुरुपा का स्वरूप उनकी महासमाधि के दिन आना था। जैसा कि गुरुपा मैसेज दे रहे थे कि मैं तेरे घर 30 मई को आऊँगा। जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है, बट मैंने कभी भी वहाँ पर तितली स्वरूप के दर्शन नहीं किए। लेकिन जब से गुरु जी की रहमत हुई है तब से मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई बोला है, जब से तब से दर्शन दूंगा। तो गुरुजी ने मुझे बहुत बार बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए हैं। संगत जी, मेरे शादी को 20 साल हो गए हैं, लेकिन कभी सुख कभी नहीं रहा। लेकिन अब गुरुपा की कृपा से जीवन बहुत ही बदल गया है। मेरी बेटी को गुरुपा ने भी जब कुछ मांगती है तो उसे देते हैं गुरुपा। नवंबर में मेरी कज़न की शादी थी, तो मेरी बेटी को ड्रेस लेनी थी। मार्केट गए लेकिन कुछ नहीं मिल रहा था, तो वो बोली कि मम्मा, गुरुपा ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। बहुत सी शॉप पर गए, लेकिन लास्ट में एक शॉप पर गए जहाँ पर गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ था। वो आंटी जी गुरुपा की संगत थी, उन्होंने ही डिस्काउंट लगा रखा था। जहाँ मेरी बेटी ने एक ड्रेस लेनी थी, उसने वहाँ पर 2 ड्रेस आ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी बोली, देखो मम्मा, गुरु जी ने मुझे 2 ड्रेसेस दिलवा दी। इससे पहले मेरी बेटी को डेंगू हो गया था, तो उसे एडमिट करवाना हॉस्पिटल में पड़ा था। तो इंजेक्शन एंड ड्रिप वगैरह की वजह से उसका मुँह का स्वाद कड़वा हो गया था। एक दिन वो बोली कि मुझे कढ़ी चावल खाना है, का मन हो रहा है। तभी थोड़ी देर में बाद ही हॉस्पिटल में लंगर बटा, जिससे कि मेरी बेटी को उसमें कढ़ी चावल मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटी का सत्संग बताती हूँ। एक दिन मेरा बेटा सोया हुआ था और सुबह सुबह उठा और मेरे पास आ गया, कहने लगा कि माँ आओ, इधर आओ, देखो चल के। तो मैं नहाने जा रही थी, मैं उसके रूम में गई तो गुरुपा की बहुत तेज़ फ्रेगरेंस आ रही थी। मैं बता नहीं सकती कि बहुत खुशबू थी। सारे दिन वह खुशबू रही, पूरे दिन वह खुशबू कमरे में रही। जय गुरु जी। थोड़ी देर बाद जब मैंने फ़ोन उठाया, यूट्यूब या इंस्टा था क्या ध्यान नहीं है, मैसेज था कि तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बात तो बताना ही मैं भूल गई कि मेरी बेटी जब हॉस्पिटल में थी तो लंगर प्रसाद खाते ही उसकी तबीयत ठीक सुधरनी शुरू हो गई थी। सुबह गुरुपा ने का मैसेज आया था कि तेरी बेटी को ब्लेस कर देता और उड़ी बीमारी ठीक करती। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। और भी बहुत से सत्संग है, बस गुरुपा से इतनी अरदास है कि गुरुपा इतना दो कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। गुरुपा कहते हैं मांगो नहीं मनो, फिर भी हम ह्यूमन बींग्स हैं, मांग ही लेते हैं। लेकिन गुरुपा बस एक ही चीज़ बख्श दो, श्रद्धा सबूरी दे दो।
गुरुपा अभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, ना ही किया, ना ही ऐसा मत में आने देना। गुरुजी के जीवन में आने के बाद बहुत सब्र आ गया है, आगे भी ऐसा ही रखना। हाँ संगत जी, शिवरात्रि का सत्संग तो बताना ही भूल गई। शिवरात्रि का सत्संग मेरी दीवानी से रिलेटेड है, वो भी गुरुजी की ही संगत है। उन्हें भी शिवरात्रि के सत्संग में चटनी और रोटी प्रसाद की सेवा मिली थी। मेरा भी मन हुआ कि मुझे भी कुछ सेवा मिल जाए, तो मैंने आंटी जी को फ़ोन करके पूछा कि कुछ मैं परचेज़ कर लूँ, तो जलेबी प्रसाद ले आऊँ। तो वो बोली कि जलेबी प्रसाद तो कोई और ला रहा है। तभी मेरे गुरुपा से कहा कि सत्संग में गुरुपा जी ने मुझे बहुत ही स्पेशल फील करवाया जब बेर प्रसाद मिल रहा था, तो मुझे मेरे प्रसाद मिल गया। जैसे ही किसी और को दे रहे थे संगत जी को बेर प्रसाद, तो एक बेर करके मेरी झोली में आ गया। जय गुरु जी, शुक्राना। उसके बाद जब लंगर प्रसाद बटना की बारी आई, तो मैं मन ही मन कर रही थी कि गुरुपा मुझे भी कोई सेवा करनी है। और गुरुपा की लीला देखी कि मुझे जलेबी प्रसाद बांटने की सेवा मिल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मन की बात कैसे जान लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस दिन मुझे जोत में गुरु जी पाके त्रिशूल दर्शन दिया। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना 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 गुरु जी। सही सारी संगत जी बहुत भूल गई थी कि बताना। गुरुपा ने मुझे ब्लैक मैजिक के बारे में भी सत्संग सुनाए। बताया कि तुझ पर, तेरे बच्चों पर ये जो नेगेटिविटी इफ़ेक्ट्स हैं ब्लैक मैजिक की वजह से हैं। गुरुपा ने बताया कि संकेत दिया है कि बट सत्संग में मुझे जितना समझ आया उतना मैं कर पाई। गुरुपा ने कहा कि तेरे घर में लाल धागा है, वो भी निकाल दे, और मंगलवार को हनुमान जी को चढ़ावा चढ़ा, लड्डू का भोग लगा। ये सब भी मुझे सत्संग के माध्यम से ही पता चला है। जितनी बुद्धि है उतना ही कर पाई हूँ। अभी भी ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग आ रहे हैं, कुछ उपाय नहीं कर पाती। मेरे घर में तो और कोई नहीं मानता, और भी बातें सुनाई जाती हैं, टोका टोकी शुरू कर देती हैं। सत्संग में बहुत झूठ बोल कर जाना पड़ता है। पहले मेरी सास टोकती थी, अब जेठानी टोक देती हैं। गुरुपा आप भी जानो जान हो कि अब आप ही कुछ करो कि क्या करना है। आप देखो ब्लैक मैजिक या घर में आपकी उपस्थिति कैसे करानी है। सब मेरे पास स्वरूप है गुरुपा का, लेकिन मैं तो ना तो उसको फ्रेम करवा पाई हूँ और ना ही घर में कहीं रख पाई हूँ। मेरी जेठानी कहीं जाए तो उसे कोई नहीं टोकता है, लेकिन मैं कहीं चले जाऊँ तो वो उसे टोकती है और मैं उसको जवाब नहीं दे पाती हूँ। समझ में नहीं आता है कि गुरुपा मैं आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ला पाई, मतलब मेरी कोई औकात नहीं है आपके लिए कुछ करूं। अब कोई आपके लिए आप शब्द कह बोले नहीं सुन सकती, इसलिए बहुत टाइम तक गुरु स्वरूप को मैंने पर्स में ही रखा। चरण स्वरूप अभी भी गुरुपा के स्वरूप को एक दिन मैंने घर पर ही फ्रेम किया जैसे मुझे आता था, लेकिन चरण स्वरूप अभी भी पर्स में ही है। मैंने गुरुपा को कहा है कि गुरुपा आपको सब पता है कि मैं आपको विराजमान क्यों नहीं कर पाई हूँ अभी भी। गुरुपा ने अपना सत्संग स्थान इस अलमीरा में ही बना लिया है। उन्हें पता है कि उनकी बेटी मजबूर है, बस गुरु जी को करना है, बस आपको ही करना है। चाहे वो मेरे अंकल जी की ड्रिंक छुड़ानी हो, चाहे उनके मेरे कर्ज हो, मेरे बेटे का करियर हो, या मेरे वाली उन रुकावटें हों, या मेरी बेटी की स्टडी से रिलेटेड जो भी हम सब के लिए अच्छा हो वह करना। गुरुपा सबको सद्बुद्धि देना, सही राह पर चलाना, हमें सभी भी और अपनी सारी संगत को भी। गुरुपा आपके बस यही अरदास है कि मेरी मम्मी के घर में मेरी मम्मी को भी आपकी संगत है गुरुजी, मेरे भाई को और पापा को भी, मेरे और भाई और पापा को भी, भाभी को, सभी को अपने चरणों में लगा लेना, उनका भी हाथ थाम लेना। मेरे भाई के काम में भी काफ़ी बहुत स्ट्रगल किया है, उसको भी बहुत परेशानी है, उसको दूर करना। उसके भी बहुत लाइफ में धोखे मिले हैं, उसको भी साथ देना। गुरुपा उसकी लाइफ को इजी करना। गुरुपा महाराज सबका भला करो। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। सत्संग बहुत लंबा हो गया है संगत जी, कुछ
छूट गया अगले सत्संग में बताऊंगी, अगर गुरु पाक आज्ञा हुई तो। जल्दी ही अपना अगला शुक्राना करूंगी गुरु जी के चरणों में, कमल में। सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग पूजा आंटी ने उत्तराखंड से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है, तो सत्संग को तक जरूर सुनिएगा संगत जी, जिससे गुरु जी के अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी पूजा आपके सामने एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब लगा लो आप 1 साल से मैं बहुत परेशान थी। मैं बाबा को भी बहुत पहले से मानती थी, बट मैं बाबा से कहती रहती थी, बाबा जी मुझे सपने में आ जाओ, ये सो सब कुछ बोलती रहती थी बाबा जी से कि मेरे सपने में आओ, मुझे दर्शन दो। बाबा जी मेरे सपने में भी आते थे, बट मुझे तसल्ली नहीं होती थी कि मतलब मुझे जो होता है ना कि मतलब सपने में आके मुझे दर्शन दे देते थे बाबा, बट मुझे वो तसल्ली नहीं होती थी। फिर मैं बोलती थी बाबा जी मुझे ऐसे मिलो आप, कि मतलब जैसे इंसान के रूप में। तो मैं एक पहले मैं चंडीगढ़ में जॉब करती थी, बट सडनली मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी कुछ रीज़न के कारण। और मैं यहाँ जहाँ मैं अभी प्रेजेंट टाइम में जॉब कर रही हूँ, मैं वहाँ जॉब नहीं करना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। मैं जहाँ दिल्ली में जॉब करना चाहती थी, बट क्या पता था मुझे कि मुझे मेरे बाबा जी यहाँ बुला रहे हैं, या फिर मेरे बाबा जी मुझे इस रूप में मुझे मिलेंगे, मुझे पता नहीं था। इसीलिए मेरे बाबा जी ने मुझे यहाँ भेजा। जिस दिन मैं यहाँ आई, फर्स्ट दिन मेरे ज्वाइनिंग थी, और मैं उन संगत से मिली, उन आंटी से मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे गुरुजी के, मैंने जस्ट ऐसे बोल दिया था मुझे आशीर्वाद देना, मुझे दुआएं देना, तो उन्होंने कहा मैं अपने बाबा जी से मिलवाऊंगी आपको। मैंने कहा ठीक है, बाबा जी की ब्लेसिंग लाऊंगी आपके लिए। मैंने कहा ठीक है। और जैसे ही उन्होंने दूसरे दिन मुझे बाबा जी की ब्लेसिंग दी, और मुझे बहुत रोना आया, उनको भी बहुत रोना आया। मैं खुद को रोक नहीं पाई, बहुत रोई, मैं बहुत रोई उनके सामने, बट मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाबा जी मुझे मिल गए, मतलब जैसे मैं चाहती थी ना मेरे बाबा मुझे साथ दे या मेरे साथ रहे, तो उस टाइप में मुझे मेरे बाबा जी मिल गए थे। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंत अनंत शुक्राना, और गुरु जी की जय हो। और शुक्राना गुरु जी। बाबा जी मैं भी नई नई जुड़ी हूँ, तो मुझे इतना कुछ नहीं बोलना आ रहा है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी संगत जी से। इसलिए मैं आपके साथ अपना फर्स्ट सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसमें मेरी जो भी गलती सलती हुई बाबा जी वो माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना।